चलिए आइए भाई। चलिए, टाइप है टाइप है टाइप है आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न। आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न, बाबू बात नहीं, आधारित प्रश्न, आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न, आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न। जैसे सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलता है तो एक निश्चित दूरी 18 मिनट में 18 मिनट में तय करता है। यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को आप लोग बनाएं। आइए सुनिए, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलता है तो एक निश्चित दूरी 18 मिनट में तय कर लेता है, तय करता है। यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए ना, माना व्यक्ति की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सर दूरी पहले निकालिए। तो दूरी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर चाल गुणे का समय होता है। तो सर ये क्या कि अपने वास्तविक चाल का 3/4 से चला है, यानी इसका जो वास्तविक चाल है 3/4 x हो जाएगा। क्लियर है? और समय कितना लिया है? 18 मिनट लिया है। 18 मिनट लिया है। सर ये क्या आया? दूरी आया। अब क्या पूछा हमसे? यदि वह वास्तविक चाल से पहले उसी दूरी को कितना समय लेगा, तो समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे का चाल होता है। दूरी है 3/4 x गुणे का 18, और जो इसकी वास्तविक चाल है वह क्या है? यक्स है। तो यक्स से यक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल।
2 से भाग करेंगे 2 दूना 4, 2 से भाग करेंगे तो 9, 9 त्रिक 27 बटे का 2। सर इतना मिनट लगेगा, 13.5 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 13.5 मिनट लगेगा। हो गया? चलिए सुनिए बात को ध्यान से। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं? चाल का अपोजिट समय होता है। तो चाल है किस तरह, चाल का रेशियो क्या है? पहले 4 इसकी चाल थी, वास्तविक चाल कितनी थी? 4 थी। अब कितनी हो गई है? 3 हो गई है। तो सर इसका टाइम, इसका इसका रिवर्स हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। क्लियर है? सर जब वो अपने वास्तविक चाल से चलेगा तो 3 समय लेगा, और जब वास्तविक चाल का 3/4 से चलेगा तो कितना समय लगेगा उससे? 4 लगेगा। सर ये 3 नहीं था, कितना था? क्या? अच्छा, वास्तविक चाल का 3/4 चला है, यानी ये 4 नहीं, कितना मिनट लिया है? 18 मिनट। 4 का भाग करें 18 मिनट तो कितना आएगा? 4.5 आएगा। कितना आएगा? 4.5 आएगा। इसका 4.5 गुना करिए, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 1 13, 13.5 मिनट लगेगा जब वह वास्तविक चाल से चलेगा। जब वह वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना मिनट लगेगा? 13.5 मिनट लगेगा। हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलता है, तो तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल से चले वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बनाइए आप लोग, जल्दी कीजिए। जी, वास्तविक समय। हो गया? आइए सुनिए।
स्पीड इसका क्या है, स्पीड का अनुपात क्या बनेगा, 4:3, ठीक ना। कैसे बनेगा जरा सुनो, यदि इसकी वास्तविक चाल मान लेना क्या है, x है, तो ये अपने वास्तविक चाल का 3/4 से चलेगा, तो 3/4x हो जाएगा, यही ना होगा। और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भाग इधर क्या करेगा, गुणा, तो ये बनेगा इसका स्पीड रेशियो बनेगा 4:3 बनेगा। तो समय क्या बन जाएगा भाइयों, इसको रिवर्स कर दीजिए, ये 3 अनुपात क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर है। जब ये अपने क्या वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलता है तो क्या 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यहाँ पे 3 से पहुंच रहा था, अब 4 से पहुंच रहा, कितना देरी है भाई, तो ये देरी कितना है, 1 है, 1 नहीं कितना, 15 मिनट, कितना है, 15 मिनट है। हमारे कितना गुना भाइयों, हमारे का 15 गुना है। कह रहा है इसका वास्तविक समय बताइए, तो वास्तविक चाल तो यही है ना, तो इसका 15 गुना करिए, यानी ये इसका वास्तविक समय हो जाएगा 15 मिनट। जब ये वास्तविक चाल चलेगा कितने समय पहुंचेगा, 45 मिनट पहुंचेगा। बात क्लियर है, कोई समस्या, क्या हो गया, हाँ ऐसा है कि उसमें वो 18 मिनट में पहुंचा हुआ था, सवाल में जरा देखिए, उस सवाल में जो था देखो ना, यहाँ निश्चित दूरी 18 मिनट तय कर रहा है, वो 18 मिनट पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है जरा देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है कि 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब है वो 15 मिनट ज्यादा ले रहा है। बात समझ में, चले अगले प्रश्न में, बोलो भाई। राधिका अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चलती है, चाल से चलती है, तो 22 घंटे में 22 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है, अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। क्लियर है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलती हैं तो कितने घंटे की बचत करती हैं, कितने घंटे की बचत करती हैं। आइए सुनिए, स्पीड, पहले स्पीड 11 की थी, अब स्पीड कितनी होगी भाइयों, 7 की हो गई। क्लियर है सर, टाइम क्या हो जाएगा, पहले 7 घंटे में पहुंच रही थी, अब कितने घंटे में पहुंच रही है, 11 घंटे में पहुंच रही है, तो कितने घंटे की बचत कर रही है ये, 4 घंटे की बचत कर रही है। पहले 7 घंटे में पहुंच रही थी, अभी 11 घंटे पहुंच रही है, सॉरी
पहले 11 घंटे में पहुंच रही थी तो यहाँ पे, अब वो सात, अगर वास्तविक चार्ज चलेंगे तो 7 घंटे में पहुंचेंगी, तो 4 घंटे क्या करेंगी, बचत करेंगी। ये 11 घंटे में नहीं था, 22 घंटे में था। कितना गुना है भाइयों, 2। इसका 2 गुना करिए। यदि वह वास्तविक चार्ज से चलती हैं तो वह क्या करेंगी, 8 घंटे की बचत करेगी। अब सुनो हमारी बात ध्यान से कि ये तरीका भी बढ़िया है। सर 7/11 दे रखा है ना, 7/11 दे रखा है। जब ये चाल का रेशियो है, सुनो बात को ध्यान से, चाल का रेशियो है ना, और चाल समय क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल समय क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जब दूरी फिक्स होती है तो सर ये वाला जो समय होगा ना, ये वास्तविक समय होगा। कौन सा होगा, वास्तविक समय होगा। बात समझ में आ कि नहीं समझ में आ? यानी जब ये 11 घंटे में पहुंच रही थी, जब 7/11 से चलती थी, तो अगर वास्तविक चाल से चलेंगी तो 7 घंटे में पहुंचेंगी। तो कितने का अंतर है भाई, 4 घंटे की क्या कर रही है वह, बचत कर रही है। लेकिन यहाँ 11 नहीं था, कितना था, 22। कितना गुना है, 2 गुना। इसका 2 गुना करिए, यानी जब ये वास्तविक चाल से चलेगी तो 8 घंटे में क्या होगा, 8 घंटे की बचत करेंगी। बात क्लियर है सर? ये आंशिक चाल वाला क्वेश्चन हो गया। आगे चले, अगला टाइप है पैदल व सवारी पर आधारित प्रश्न। पैदल व सवारी पर आधारित प्रश्न है। सुनिए ध्यान से, सुनिएगा। रश्मि एक निश्चित दूरी को निश्चित दूरी को एक तरफ पैदल व दूसरी तरफ सवारी से तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। कुल 8 घंटे का समय लेती है यदि वह दोनों तरफ पैदल चलती हैं तो 12 घंटे का समय लेती हैं। 12 घंटे का समय लेती हैं। यदि दोनों तरफ सवारी से चलती हैं तो कितना समय
कितना समय लेंगी। ध्यान दीजिए कि रश्मि एक निश्चित दूरी को एक तरफ पैदल व दूसरी तरफ सवारी से तय करने में कितना समय ले रही है, 8 घंटा ले रही है। यानी एक तरफ जा रही है पैदल और उधर वापस आ रही, किससे आ रही है, सवारी से आ रही है। कितना समय ले रही है भाई, 8 घंटे ले रही है। क्लियर है सर। लेकिन जब वो दोनों तरफ पैदल चल रही हैं, दोनों तरफ जब पैदल चल रही हैं तो कितने घंटे ले रही हैं, 12 घंटे का समय ले रही हैं। तो दोनों तरफ सवारी से जाने में कितना समय लगेगा, जरा सुनिएगा ध्यान से। सर दोनों तरफ पैदल, यहाँ पे दोनों तरफ, एक तरफ पैदल है, हमको दोनों तरफ सवारी चाहिए। और दोनों तरफ सवारी होने का मतलब सर कि अगर हम दोनों में पूरे इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें, दोनों तरफ सवारी मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा दोनों तरफ पैदल, यहाँ पे मिलेगा दोनों तरफ सवारी, बराबर कितने घंटे, 16 घंटे। दोनों इक्वेशन का करें हम, घटा दें। जब घटाएंगे भाइयों ना, तो ये हो जाएगा 2p से 2p क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या मिलेगा हमको, दोनों तरफ सवारी। और 16 में से 12 कितना आएगा, 4 घंटे। तो दोनों तरफ सवारी चढ़ने में से कितने समय लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। बात क्लियर है। सुनो भाई, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने दिखेंगे, पहले वाले टाइम को दोगुना कर दीजिए। जब भी ऐसा सवाल दिखेगा तो पहले वाले टाइम को हमेशा दोगुना करिए। तो पहला टाइम है कितना सर, 8 घंटे है। तो सर 8 घंटे का दुगुना कितना आएगा, 16 घंटे आएंगे। कितने घंटे आएंगे, 16 घंटे आएंगे। इसमें से दूसरा वाला टाइम घटा दीजिए। दूसरा टाइम है कितना, 12 घंटे। 12 इसमें से घटा दीजिए, जिसका पूछा रहेगा वो आ जाएगा इसका आंसर। हो गया, पकड़ में आ रहा है। आज सत्यम नारायण, सत्यम अजय एक तरफ, एक तरफ पैदल व दूसरी तरफ सवारी से, सवारी से एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी तय करने में, तय करने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है और दोनों तरफ, और दोनों तरफ सवारी से, दोनों तरफ सवारी से सवारी से तय करने पर, तय करने पर 4 घंटे 15 मिनट का समय लेता है, का समय लेता है।
यदि दोनों तरफ पैदल चलता है तो उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो उसे कितना समय लगेगा? स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? दिखने में समस्या नहीं है ना? क्वेश्चन को देखने में समस्या नहीं हो रही है ना? तब सही है। आइए सर, मैंने क्या अभी आपको बताया कि ऐसे सवाल में पहले वाले टाइम को दुगना करो। तो पहला वाला टाइम है कितना? 8 घंटे 20 मिनट है। इसका दुगना कितना आएगा? कितना आएगा? 16 घंटा 40 मिनट आएगा। यही ना आएगा? इसमें से आप दूसरा वाला टाइम घटा दीजिए। 4 घंटा 15 मिनट घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 16 में से 8 कितना आएगा? 12। और 40 में से 15 कितना आएगा भाई? 25। यानी 12 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा जब वो दोनों तरफ क्या चलेगा? पैदल चलेगा। बात समझ में? क्यों ऐसा किया गया है तो जरा सुन लीजिए। क्यों ऐसा किया गया है भाई? क्यों ऐसा किया गया जरा सुन लीजिए कि सर जब एक तरफ वह पैदल चल रहा है और एक तरफ जब वह सवारी चल रहा है तो उसे 8 घंटे का 20 मिनट का समय लग रहा है। यही नहीं बोला हूं मैं? ठीक है, बोलो भाई। और जब वह दोनों तरफ सवारी से चल रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है? 4 घंटे। दोनों तरफ सवारी से चल रहा है तो 4 घंटे 15 मिनट लग रहा है। तो हमें दोनों तरफ पैदल चाहिए। दोनों तरफ पैदल जाने का मतलब भाइयों, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। यहां से मिलेगा दोनों तरफ पैदल मिल जाएगा और दोनों तरफ सवारी मिल जाएगा। और यहां से 2 8 16 घंटे हो जाएंगे और 40 मिनट हो जाएंगे। देखो दुगुना हुआ, पहले टाइम पे नहीं दुगुना हुआ। और पहले वाले टाइम में से दुगुना करने के बाद सेकंड वाला टाइम घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं? जब दोनों समीकरण घटा देंगे भाई तो यहां से एक तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा दोनों 2p मिल जाएगा। 16 में से 4 हटेगा, 4 घंटे हो जाएंगे और 40 - 15 कितना आएगा? 25 मिनट आएगा। बात क्लियर है? अब ऐसे प्रश्न बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे बढ़े। हाँ ये सही पूछे हैं आप। 16 में से 4 कितना आएगा? 12 घंटे 25 मिनट आएंगे। ठीक, ठीक ना? अच्छा, बहुत दिन के बाद आई गया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया है, आया तो सही। हाँ तब अच्छा भाई। अगला टाइप है, अगला टाइप है विश्राम पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। पता नहीं क्यों राइटिंग में मेरे क्या हो गया है। अच्छा, ठंडी लग रही है क्या हमारा? अरे नहीं, आप लोग को लग रहा है ना। अच्छा, विश्राम पर आधारित प्रश्न, ठीक ना सर? विश्राम पे आधारित प्रश्न है। जरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है। साइकिल चलाता है प्रत्येक प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 5 मिनट का 5 मिनट का विश्राम लेता है, विश्राम लेता है। तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? सुनिएगा कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है। तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन। सर सुनिए, आप समझिए कि लड़का विश्राम ही ना करे, वो लगातार साइकिल चलाता जाए, तो सर समय बराबर क्या होता, बस ये बताइए मुझे। सर दूरी बटे का चाल होता है। अगर वो लगातार साइकिल चलाए तो सर वह 60 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा? कहेंगे सर वह 4 घंटे में उस दूरी को क्या करेगा, तय कर लेगा। यही ना होगा सर। लेकिन बात यह है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर चलने के बाद वह 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो आप समझो कि 60 किलोमीटर में वह रेस्ट कितनी बार लेगा, बस ये समझ जाइए 60 किलोमीटर में वह रेस्ट कितनी बार लेगा। सर जैसे मान लीजिए यहां से चला है और जो ही यह 10 किलोमीटर चला है तो यहाँ पे वह रेस्ट ले लिया, यहाँ पे रेस्ट ले लिया। पुनः जब वह 10 किलोमीटर चला है भाइयों तो फिर ये रेस्ट ले लिया है। और पुनः जब वह 10 किलोमीटर चला है तो फिर इसके बाद क्या क्या रेस्ट ले लिया है। तो 30 किलोमीटर हो गया ना, 60 चलना है क्या। फिर जब वो 10 किलोमीटर चला तो फिर रेस्ट है, फिर 10 किलोमीटर चला है तो फिर इसके बाद रेस्ट हो गया। कितना किलोमीटर जा चुका है, 50 किलोमीटर चल चुका। सर 60 जाना है, इसके बाद इसका जहां जाना है वो टारगेट है, इसका टारगेट है कि यहाँ पे इसको क्या करना है, पहुंचना है सर। अब यहाँ पहुंचने और जब पहुंच गया तो वहां का टाइम नहीं लिया जाएगा। तो वह रेस्ट कितनी बार लेगा, एक बार यहाँ रेस्ट लेगा, एक बार यहाँ रेस्ट लेगा, यहाँ एक बार रेस्ट लेगा और एक बार यहाँ रेस्ट लेगा और एक बार यहाँ रेस्ट लेगा। यहाँ वाले का टाइम नहीं लिया जाए क्योंकि वह तो अपने लक्ष्य पे है ना। सर कितनी बार रेस्ट लिया, 1 2 3 4 5 बार रेस्ट लिया। एक बार रेस्ट पे कितना समय है, इसको 5 मिनट का है। तो सर 5 बार रेस्ट लेगा तो कितना समय, यानी 25 मिनट इसको लग गए रेस्ट लेने में। तो यानी वह 25 मिनट लेट पहुंचा होगा। तो 4 घंटे 25 मिनट में वह दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। 4 घंटे 25 मिनट। अब हमें बताइए क्या बार बार मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे बार बार लिखना नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि 60 में 10 किलोमीटर का पेयर कितनी बार बन रहा है, 6 बार बन रहा है। जब पूर्ण रूप से कट जाए, यहाँ शेषफल 0 मिले तो आप पहले ही यहाँ पे क्या कर लेना, 1 कम कर लेना, यानी इतनी बार वह क्या करेगा, रेस्ट लेगा। बात क्लियर हुआ? हाँ भाई।
हाँ, अभी नहीं आ क्या? कम आया ना, चलिए कोई बात नहीं है। जब यहाँ से चलेगा तो पहले से ही वहां पे आराम कर रहा हो, ऐसे भी नहीं लेके। अच्छा, मतलब घर से आप चलेंगे मार्केट के लिए, घर पे आराम करके तब मार्केट जाएंगे ना? हाँ बोलिए। तो पहले हम आराम कर ले, उसके बाद चले। भाई यहां से ये चला है, जब वो 10 किलोमीटर चला तब रेस्ट लिया है ना। भाई ये कहा कि 10 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट है, जब ये यहां से चला है और यहाँ पे 10 किलोमीटर चला तब रेस्ट लिया ना। ऐसा थोड़ा ना होगा कि यहाँ पे रेस्ट ले लेगा पहले। कहाँ 4 बार है रेस्ट? 1 2 3 4 5 बार रेस्ट है। छठी बार कहाँ से? वो तो अपने लक्ष्य पे है ना। आप देखिए, सुनिए हमारी बात। आप अपने घर से चले, जब 1 किलोमीटर चलेंगे तब रेस्ट है। तो जब घर से 1 किलोमीटर चलेंगे तब तो रेस्ट होगा ना। अब घर में खड़ा तो थोड़ा रेस्ट होगा वो। चलिए आइए अगला प्रश्न चलते हैं। ऐसे एक प्रश्न और करवा देते हैं, ठीक ना। मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक 5 किलोमीटर चलने के बाद, प्रत्येक 5 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट का विश्राम लेता है। चालीस किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए इसे आप लोग बनाइए। 4 घंटे चल रहे हैं। हाँ, 5 घंटे चल रहे हैं। आ गया? हाँ भाई, सबका आ गया? कितना आया? 5 घंटा। अच्छा, 5 घंटा 14 मिनट लग रहा है सबका। आइए सुनिए। बात यह है कि लड़का कहीं ना रुके। लड़का यदि विश्राम ना ले तो कितने समय में दूरी तय करेगा? हाँ, तो भाई 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में फरिया देगा ना। यानी वह 8 घंटे में दूरी को क्या करेगा? तय कर लेगा। 8 घंटे। अच्छा, 8 की स्पीड है भाई। 8 की स्पीड है, 8 की। यानी 40 किलोमीटर की दूरी वह 8 की स्पीड से चलेगा, तो वह दूरी 5 घंटे में क्या हो जाएंगी? तय हो जाएगी, बिना रुके जब चलेगा तब। भाई 8 की स्पीड से चल रहा है, चलना 40 किलोमीटर है, वो रेस्ट ना ले, ठीक ना, तो 5 घंटे में दूरी तय। लेकिन बात यह है सर कि जब वह थोड़ा सा क्या है, कमजोर टाइप का है, जब वो 5 किलोमीटर चल रहा है तो 2 मिनट का क्या कर रहा है? रेस्ट ले रहा है। 5 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट का क्या कर रहा है? रेस्ट ले रहा है। तो सबसे पहले ये देख लो
कि 40 किलोमीटर में 5 किलोमीटर का जोड़ा यानी पेयर कितना बन रहा है, यानी कितनी बार वो रेस्ट लेगा, पहले ये देखते हैं। तो सर 40 में यदि हम 5 से भाग करें तो 5 अट्ठे 40, तो सर फिर जीरो बन गया। जब जीरो बनेगा तो यहां से क्या करेंगे, एक कम करेंगे, यानी वह रेस्ट कितनी बार लेगा सर, वह जो रेस्ट ले रहा है वह 7 बार रेस्ट ले रहा है। 7 बार क्या कर रहा है मेरे भाई, रेस्ट ले रहा है, आराम कर रहा है। तो एक बार आराम करने में या विश्राम करने में कितने समय जा रहे हैं, 2 मिनट का जा रहा है। तो 7 बार में कितना होगा भाइयों, यानी वह 14 मिनट रेस्ट किया है, 14 मिनट रेस्ट किया है। और बिना रुके चले तो 5 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन रुक के चल रहा है, इसके वजह से 14 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कुल टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे 14 मिनट में यह पूरी दूरी क्या करेगा, तय करेगा। अभी बताइए भाई, कोई समस्या, क्या हुआ, अभी दुख तकलीफ खत्म हुआ कि नहीं, एकदम से, तब सही है। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा था भाग किससे जा करना है। अरे यार भाई, ऐसे समझ लो कि 40 रुपए को बांटना है, सुनो 40 रुपए को बांटना है, प्रत्येक लोग को 5-5 रुपए देने हैं, तो कितने लोग को आप 40 रुपए में बांट पाओगे। अगर एक जने के 5 रुपया देवे के आओ और 40 रुपया बांटे के आओ, तो बताओ कै जने बांट सकल है। सीधा 5 रुपए से 40 से भाग कर दीजिए, यानी कितने जने में बांटना है, बांटेंगे हम 8 जने में बांटेंगे। यहाँ पे जब शेष देखो, अच्छा शेषफल यहाँ नहीं बचता, यहाँ मान लो 1 2 3 कुछ बच गया होता तो क्या करते, नहीं घटाते। बात समझ में आया कि नहीं समझ में। तो सर एक जैसे मैं सुन रहा हूं, मैं यही पे डायरेक्ट बता दे रहा हूं इसी सवाल पे। सर इस 40 देखो, नहीं 40 रहने दो, 40 ही रहने दो। इस 5 की जगह पर मैं 6 किलोमीटर पे विश्राम करवा रहा हूं, समझिए बात को। यानी प्रत्येक 6 किलोमीटर पे यदि वह रेस्ट लेगा तो कितना समय लगेगा, बिना रेस्ट के तो 5 घंटे में ट्रेवल कर दिया। जब सर वो क्या कर रहा है, प्रत्येक 6 किलोमीटर पे चल रहा है, तो सर पहले देखिए कि 40 में 6 का पेयर, 6 का 36, 4 बच गया। जब 4 बच गया सर जी, तो यहां घटाएंगे नहीं, तो कितनी बार रेस्ट करेगा, सीधे सीधे 6 बार रेस्ट करेगा। अभी बात समझ में, एक बार रेस्ट करने में कितने समय, 2 मिनट का, तो 6 बार में 12, यानी 6 दूनी 12 बार रेस्ट होगा, 12 मिनट के लिए रेस्ट होगा, यानी 5 घंटे 12 मिनट हो जाएंगे। बात समझ में नहीं समझ में, बोलो भाई। किस 4 से, नहीं नहीं शेषफल से लेना नहीं, क्यों, सुनो ऐसा क्यों हुआ। मान लो आप यहां से चले भाई और यहां 6 किलोमीटर चले हैं, ठीक, पुनः 6 किलोमीटर चले, फिर इसके बाद रेस्ट ले लिए, पुनः 6 किलोमीटर चले हैं और रेस्ट ले लिए हैं, पुनः 6 किलोमीटर चले हैं और पुनः रेस्ट ले लिए हैं, फिर 6 किलोमीटर चले हैं और रेस्ट ले लिए, फिर 6 किलोमीटर चले हैं और फिर रेस्ट ले लिए। कितनी दूरी हो गई, 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36, और आपको मान लो यही पहुंचना है, और ये डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सर ये तो टाइमिंग आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप तो टारगेट पे है अपने, कहां का लेंगे सर, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी बार रेस्ट लेंगे, 6 बार लेंगे। बात समझ में। अगर शेषफल बचता है तो भागफल ज्यों का त्यों लेंगे, यदि शेषफल नहीं बचता तो भागफल में से एक हम कम कर देंगे। क्लियर। अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, आप लोग कुछ कह रहे हैं का।
की बात? बिल्कुल बिल्कुल, बस जैसा आप लोग का आज्ञा सर, जो कहेंगे सो, ठीक ना। आइए, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। क्या हो गया? आपस में बतिया ले रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, कौन? हाँ, हर्ष। चलिए सर, कोई बात नहीं, इधर आइए। 3 जॉगर्स, ठीक ना। आप लोग तो जॉगर्स को जानते ही होंगे। 3 जॉगर्स, 3 जॉगर्स स्थान ए से स्थान बी तक दौड़ते हैं, तक दौड़ते हैं। उनकी गति का अनुपात, उनकी गति का अनुपात 3:4:5 है। तो इन जॉगर्स को गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? क्या होगा? चलो बनाइए। 20, 15, 12। बहुत बेहतरीन भाइयों। हाँ, आओ सुनो, दूरी कांस्टेंट है ना, दूरी कांस्टेंट है, तो जो चाल होता है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नहीं पढ़ाया गया है? जो चाल होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चाल का रेशियो क्या है? 3 3:4:5 क्या है? 5 है। तो सर क्या करिए, एक ऐसा नंबर लीजिए जो 3, 4, 5 के पहाड़ा माता हो। आप कहेंगे सर, हाँ कितना कितना? बोलो भाई, बोलो बोलो। 60। आप समझिए कि 60 किलोमीटर दूरी तय करनी है इन लोगों को। अब ये 60 किलोमीटर यदि 3 की चाल से चलेगा जॉगर्स पहला वाला, तो वो कितना समय लेगा? 20 घंटे लेगा। दूसरा वाला कितना लेगा? 15 घंटे लगेगा। तीसरा वाला कितना घंटा लगेगा? 12 घंटे लगेगा। तो ये जो आया इनके समय का अनुपात है कितना? 20, 15, 12। बात समझ में? अब सुनो हमारी बात। ऐसे क्या करना है, जब भी चाल का अनुपात देके समय पूछे या समय का अनुपात देके चाल पूछे, समझो बात को भाई, समझो, बात ना करो भाई। तो करना क्या, ऐसे 3 पे हाथ डाल लो। जब 3 को ऐसे हाथ धरोगे तो कौन कौन दिखा? 4 और 5 ना, सीधा गुणा करो। 4 पंजे 20 आएगा। फिर इसके बाद 4 के ऊपर ऐसे हाथ धरो, कौन बचा आपके सामने? 5 और 3, 5 और 3, तो 5 चाहिए 15। इसके बाद 5 के ऊपर हाथ रखो, कौन बचा? 3 और 4, 3 चौक 12।
बस। हाँ। हाँ, अब वो देख ले, मालूम हो। हाँ, ये होता है सर, कंफ्यूजन होता है बड़े बड़े कोचिंगों में, छोटी छोटी बातें। ठीक ना। चलिए, चले निष्कर्ष पे। एक्स, वाई और जेड, एक्स वाई और जेड की गति का अनुपात अनुपात गति का अनुपात 10:3:20 है। तो समान दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात ज्ञात करें। चलो भाई, क्या पूछ रहा हूं? गति देके समय पूछ रहा हूं, समय देके गति भी पूछा जा सकता है। क्या करिए, समय का निकालना है ना आप लोगों को भाइयों। ऐसे दिखा कौन, 3 और 20, 20 से 60। सर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। वाई चाहिए, 3 के ऊपर हाथ रखो तो 10 और 20 दिखेंगे, तो 20 दाम में 200 हो जाएगा। इसके बाद जेड वाले भी देखो, 10 त्याई 30, कट रहा तो काट दीजिए। सर 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या अनुपात बनेगा भाइयों? 6, 20 और 3 बनेगा। 6, 20 और 3 बनेगा। बात कंफर्म है? क्या हुआ कैमरा को? नहीं मत छो भाई, शायद है। हो गया। अगला है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। क्या हुआ? क्या क्या? हाँ बस छोड़ दे रहा हूं, एक सवाल करा के। क्वेश्चन है एक इंजन का पहिया, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार
धुरी के चारों ओर 350 बार, दूरी है सर। हाँ वो 50 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तय कर लेता है। तो पहिए का तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम करिए, कर तो सकते ही आप लोग, पहले पहिया निकालिए। लो सर, एक पहिया हो गया, ठीक ना, ये पहिया हो गया। सर ये इसकी धुरी है, धुरी का मतलब इसका सेंटर, केंद्र है। कह रहा है सर कि एक इंजन का पहिया अपने धुरी के चारों ओर 350 चक्कर लगाता है। सर केंद्र से ये वाली जो आएगी डिस्टेंस, वो क्या आएगा, वृत्त की त्रिज्या आएगी। और यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा दे सर, ये भी क्या हो जाएगी सर, त्रिज्या हो जाएगी। अब पूरा का पूरा दूरी क्या बनेगा, ये यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा सर, व्यास बनेगा। व्यास को डी से लिखते हैं सर। सबसे पहले ध्यान देना है कि वृत्त अगर एक बार घूमेगा कितनी दूरी तय करेगा, तो वृत्त एक बार घूमेगा तो अपने परिधि के बराबर घूमेगा। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है जरा बताइए हमें। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई आर होता है। और आप जानते हैं कि जो व्यास होता है ना, वह होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r होता है। तो जहां 2r है वहां पे व्यास लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सर ये एक बार का है, कितने बार घुमा है, 350 बार घुमा है। तो सर 350 बार घुमा है, 350 बार घुमा है। एक बार का 2 पाई आर है, पाई का मान रखिए 22/7 रखिए सर, और 2r की जगह पे क्या लिख दीजिए, व्यास लिख दीजिए। अब इतनी दूरी है, इतनी दूरी किसके बराबर है, 1.76 किलोमीटर है। मीटर बदलिए तो आप जानते हैं कि सर 1 किलोमीटर बराबर होता क्या है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। और सर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 1 किलोमीटर में होता है 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो इसमें क्या करिए आप, 1.76 गुणे 1 लाख कर दीजिए, 1 लाख हो गया। सर 7 से भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा, यह 50 आएगा। क्लियर है सर, 22 पंजे 110 हो जाएगा, यानी ये 1.76 गुणे का 1 लाख हो जाएगा बटे 110 बराबर कौन मिलेगा, व्यास मिलेगा। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 22 पंजे 110, अच्छा हाँ भाई ठीक ठीक, 1100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 11 से भाग करेंगे तो ये 0.16 आएगा, और 0.16 को गुणा करेंगे 1000 में कितना बनेगा, 3 जीरो हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव भाइयों, 2 अंक पे दशमलव, तो 160 सेंटीमीटर आएगा, वृत्त का व्यास होगा 160 सेंटीमीटर। ध्यान देना है 160 सेंटीमीटर है भाई, ठीक, नोट करिए।